परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए। परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया और सांसें दी और एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का पहले धन्यवाद करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो पिता है, क्योंकि आज हमसे परमेश्वर प्रेम करता है। आज हम बोझ से दबे हुए हैं, आज हम कर्जों से दबे हुए हैं, आज हम चिंता में दबे हुए हैं, आज हम बहुत सारी समस्याओं में दबे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा दबे रहेंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उसके वचन पे भी विश्वास रखें, क्योंकि हम जानते हैं गलतियां होने के बावजूद भी हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मनुष्यों से अपराध होने के बाद भी, गुनाह होने के बाद भी परमेश्वर प्यार करता है। तो आज आपसे भी परमेश्वर प्रेम करेगा, क्योंकि खुदा आपके जीवन की देख रेख करने वाला, आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। दाऊद ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसके अपराधों को क्षमा नहीं किया था? लेकिन परमेश्वर सजा देगा, इस बात को याद रखना। लेकिन परमेश्वर प्रेम करेगा आपसे, आपके हर एक गुनाहों को, अपराधों को क्षमा भी करेगा, लेकिन उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, इसलिए परमेश्वर आपको सजा भी देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने मन में ये सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे पास पैसे की समस्या है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में चिंता है, मेरे अपने माँ बाप को मैं नहीं सही से रख पा रहा हूँ, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ। तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, तो यकीनन उस खुदा के वचन पे हम विश्वास रखेंगे, क्योंकि राजा दाऊद की गलतियों के द्वारा हम ये सीखेंगे कि हमें क्या करना है। राजा दाऊद के जीवन की घटना को आप पढ़ेंगे, पहला इतिहास अध्याय 17 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा 1 में 17 के द्वारा यहाँ पे राजा दाऊद ने जीवन में क्या घटना घटी। दाऊद को नातान नबी का सब संदेश मिलता है, तो दाऊद के जीवन में क्या घटना घटती है। बहुत सीखना जरूरी है मेरे प्रियो। आज यदि हम गलतियों को नहीं सीखेंगे तो अच्छाइयों को नहीं सीख सकते हैं। जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है और इसमें अंतर क्या है, इसमें फर्क क्या है, तब तक हम किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते हैं और सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। इसीलिए हमें बुराई को और अच्छाई को, दोनों को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बुरा काम किया ही नहीं। क्या पहले आपने समझा कि बुरा काम क्या है, गलत काम क्या है? हमने जिंदगी में हमेशा सफल ही काम किए हैं या फिर अच्छे ही काम किए हैं, लोगों की मदद की है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है ये हमें देखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब राजा दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर ने यह वचन नातान के पास पहुंचाया, जाकर के मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इजराइलियों को मिस्र से ले आया हूँ, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु तंबू के दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या घटना देखने को मिलती है। यहाँ पर नातान के द्वारा राजा दाऊद को संदेश भेजा जाता है। आपने सुना होगा, आपने इसके पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि राजा दाऊद बहुत बड़ी गलती करता है। क्या करता है कि एक स्त्री के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। राजा दाऊद की संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं और कई बार आपको समझा चुका हूं। जब आप देखेंगे परमेश्वर के वचन को, तो वहां पर क्या लिखा है। राजा दाऊद ने ये गलती की थी कि राजा दाऊद ने एक स्त्री के साथ बहुत बुरा गलत व्यवहार किया था, क्योंकि राजा दाऊद राजा था और उसका महल जो था बहुत ऊंचाइयों पर था। तो सारे गांव के लोग और सारे समाज के लोग उनको दिखाई दिया करते थे
एक दिन की घटना घटी कि राजा दाऊद अपने महलों में चढ़ा और वो घूमने लगा और देखने लगा। एक स्त्री को देखता है जो कि उसका पति उसके ही सैनिक में भर्ती था। मेरे प्यो, उस स्त्री को नहाते हुए देख करके राजा के दाऊद के मन में आया, बहुत बुरे ख्याल आते हैं। ये अक्सर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में घटना घटती है और इंसान इस पृथ्वी के सभी के जीवन में ये स्त्री ऐसी एक चीज होती है जो हर एक व्यक्ति को आकर्षित करती है। तो राजा दाऊद भी इतना बड़ा दास होने के बाद परमेश्वर का, उसने भी ये गलतियां की। गलतियां क्या की? राजा दाऊद ने उस स्त्री को जब देखा तो अपने जो उसके सलाहकार थे और जो उसके नौकर थे उनसे कहा कि उस स्त्री को बुला करके ले आओ। राजा दाऊद ने बहुत सारे गलत काम उसके साथ किया और वो स्त्री गर्भवती हो जाती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद। लेकिन परमेश्वर इससे खुश नहीं था, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, हर एक चीज दिया, हर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी राजा दाऊद को। उसके पास पत्नियां भी थी, लेकिन वो उसके मन में एक बुरा ख्याल आता है। आपके जीवन में भी आता होगा, आप भी ऐसे सोचते होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, ये सबसे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि तूने अच्छा किया। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हमेशा परमेश्वर ने कहा है मेरे अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। जब हमारे परमेश्वर के पास किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है तो पाप कैसे रह सकता है परमेश्वर के साथ? तो इसीलिए परमेश्वर ने न्याय किया और जो बच्चा उससे उत्पन्न हुआ और वो मर गया। क्यों? क्योंकि नातान के द्वारा राजा दाऊद को संदेश भेजा जाता है कि अब जो तेरा पुत्र होगा तो मर जाएगा। और जो व्यक्ति था, उसका पति था, उसके यहाँ ही काम करता था और उसको पति को मरवाने की कोशिश की। राजा दाऊद ने बहुत सारे काम किए, आपने कहानी के माध्यम से सुना। ये जीवन में बहुत सारी गलतियां हैं। आपको लगता होगा कि छोटी छोटी गलतियां हैं, नहीं मेरे प्यो, छोटी गलतियां नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि अपने मन में किसी के प्रति यदि हम गंदी और हीन भावना सोच रखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे योग्य नहीं है। इसलिए भले हम उस काम को खुल करके कहें या उससे बता करके कहें या फिर करें, तो परमेश्वर जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें इन बातों को बहुत बारीकी से समझना है मेरे प्यो, क्योंकि जिस तरीके से राजा दाऊद के जीवन की आप जो घटना देखेंगे, राजा दाऊद को परमेश्वर ने बचाया, उसे आशीष दी, उसे राजपाट दिया, उसे धन दौलत शोहरत हर एक प्रकार से परमेश्वर ने परिपूर्ण किया और उसी ने गलतियां की और उसका पश्चाताप भी राजा दाऊद ने किया परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें ये करना है, हमने जो भी गलतियां की पूर्व में या आने वाले समय में गलतियां हो सकती हैं आपसे, तो परमेश्वर से यही दुआ करें कि पिता मेरे हाथों से या मेरे दिमाग से या मेरे मन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पाप ना हो, क्योंकि पिता आप हर एक चीजों को जानने वाले हैं और मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं अपने आप में कंट्रोल कर सकूं और अपने आप में मैं रह सकूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब इस तरीके से आप परमेश्वर के वचन को जब ग्रहण करेंगे तो खुदा आपके जीवन को हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन में जीविका को लेकर के, हर एक चीजों को लेकर के। मेरे बहनें हैं और मेरे भाई हैं, ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी एज का हो, खास करके यंग लोग जो 13 साल से लगा करके 18 साल से लगा करके 34 साल और 40 साल के बीच के हैं। इन्हें देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप ही के द्वारा जो आपकी पीढ़ियां होंगी, आपके संतान होंगे, आपके बच्चे होंगे, वो सीखेंगे। क्योंकि जो आप करते हैं वही आपके बच्चे कोशिश करते हैं करने के लिए। क्यों? इस बात का उदाहरण आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपके घर में होंगे, आपके पास बच्चे भी होंगे, आपके पास बेटे और बेटियां भी होंगे, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने आप को पहले बदलो, तो आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपका जीवन, आपका नैतिक जीवन एकदम बदल जाएगा मेरे प्यो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा
क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस कलीसिया की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हम प्रार्थना कर सकें और इस चैनल के माध्यम से लोग जुड़े इस कलीसिया में, कि परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे सके। और बहुत सारे मसीह भाई बहनों की गवाहियां होती हैं, खुदा उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें और बड़ी बड़ी गवाहियां देगा। आपको हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदा आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया, आपने हमारे जीवन को एक नया जीवन दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी
के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। इसी वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि ये शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से, दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए, कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए, निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से
हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया। यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जोड़िए और जुड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।